हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले एक अच्छा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न 2024 के एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको अपने एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन ए में 1947, बी में 1948, सी में 1950, डी में 1951। तो प्यारे दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 में शुरू हुई थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी थी। ऑप्शन ए में यूरोप, बी में अफ्रीका, सी में एशिया, डी में दक्षिण अमेरिका। तो प्यारे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी यूरोप महादेश की कंपनी थी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन ए में 1755, बी में 1757, सी में 1964, डी में 1857। तो प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1757, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला चाय बागान कहाँ लगाया गया। ऑप्शन ए में बंगाल, बी में असम, सी में महाराष्ट्र, डी में पंजाब। तो प्यारे दोस्तों, भारत में पहला चाय बागान असम में लगाया गया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस महान नायक का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहाटू नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन ए में चांद, बी में नीलांबर, सी में बिरसा मुंडा, डी में लुबिया मांझी। तो प्यारे दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि 15 नवंबर को बिरसा जयंती बनाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में कहाँ स्थापित हुई। ऑप्शन ए में सूरत, बी में मद्रास, सी में बम्बई, डी में बंगाल। तो प्यारे दोस्तों, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 ईस्वी में बम्बई में स्थापित हुई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था। ऑप्शन ए में डलहौजी, बी में लॉर्ड कैनिंग, सी में लॉर्ड रिपन, डी में लॉर्ड माउंटबेटन। तो प्यारे दोस्तों, 1857 के ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया। ऑप्शन ए में 1857, बी में 1901, सी में 1905, डी में 1942। तो प्यारे दोस्तों, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो सबसे पहले आपको नवीकरणीय संसाधन समझना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, नवीकरण संसाधन उसे कहते हैं जिसे हम फिर से उपयोग में ला सकते हैं। ऑप्शन ए में पेट्रोल, बी में जल, सी में कोयला, डी में प्राकृतिक गैस। तो प्यारे दोस्तों, नवीकरण संसाधन जल होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कपास की खेती किस मिट्टी में होती है। ऑप्शन ए में लाल मिट्टी, बी में लेटेराइट मृदा, सी में जलोढ़ मृदा, डी में काली मृदा। तो प्यारे दोस्तों, कपास की खेती काली मिट्टी में होती है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन ए, जल ग्रह किसे कहते हैं। ऑप्शन ए में समुद्र, बी में चंद्रमा, सी में पृथ्वी, डी में शुक्र। तो प्यारे दोस्तों, जल ग्रह पृथ्वी को कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तिलैया डैम किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में बिहार, बी में झारखंड, सी में उड़ीसा, डी में उत्तर प्रदेश। तो प्यारे दोस्तों, तिलैया डैम झारखंड में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में गोमिया, बी में धनबाद, सी में घाटशिला, डी में सिंदरी। तो प्यारे दोस्तों, झारखंड में तांबा उद्योग घाटशिला में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, बी में उत्तर प्रदेश, सी में बिहार, डी में उड़ीसा। तो प्यारे दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र निर्धारित है। ऑप्शन ए में 18 वर्ष, बी में 21 वर्ष, सी में 25 वर्ष, डी में 30 वर्ष। तो प्यारे दोस्तों, भारत में महिलाओं को वोट देने का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे यदि पुरुष भी पूछता तो पुरुष का भी 18 वर्ष होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, झारखंड विधानसभा का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? ऑप्शन ए में 4 वर्ष, बी में 5 वर्ष, सी में 6 वर्ष, डी में जनता की। तो प्यारे दोस्तों आप लोग याद रखिए, झारखंड विधानसभा का चुनाव 5 वर्ष के बाद होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए में 6, बी में 8, सी में 14, डी में 16। दोस्तों झारखंड को 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की शीर्ष अदालत सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में दिल्ली, बी में इलाहाबाद, सी में बम्बई, डी में कलकत्ता। तो प्यारे दोस्तों आप लोग भी सुने होंगे सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक और शेयर करेंगे प्यारे दोस्तों, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह का तैयारी कराया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ए मालिक तेरे बंदे हम कविता किसने लिखी? ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, बी में रविंद्रनाथ टैगोर, सी में भरत व्यास, डी में एम.डी. इकबाल। तो प्यारे दोस्तों ए मालिक तेरे बंदे की कविता भरत व्यास ने लिखी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? ऑप्शन ए में बाल्य अवस्था, बी में युवा अवस्था, सी में वृद्धावस्था, डी में इनमें सभी अवस्थाओं में। तो प्यारे दोस्तों योगासन हमें सभी अवस्थाओं में करना चाहिए, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्यारे दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पर कक्षा 8वीं का तैयारी कराया जा रहा है। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो जाके जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, थैंक यू।